The question is find dy over dx of the following function, which is x raised to the power y plus y raised to the power x is equal to 1. So let's see how we are going to solve the given problem. चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको दे रखा है x रेज टू द पावर y प्लस y रेज टू द पावर x एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखिए, इनकेस अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले तो आप इन दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली दो डिफरेंट फंक्शन से रिप्रेजेंट कर दीजिए। मान के चलिए मैं फर्स्ट वाले फंक्शन को y1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, विच इज योर x रेज टू द पावर y, और सेकंड फंक्शन को अपन कंसीडर कर लेते हैं y2, विच इज योर y रेज टू द पावर x। ठीक है। और इनकेस अगर आपने फर्स्ट वाले फंक्शन को y1 से, सेकंड वाले फंक्शन को y2 से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसके बाद ये रिजल्ट नजर आएगा विच इज y1 प्लस y2 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि y1 का डेरिवेटिव हमें मिलेगा dy1 ओवर dx, और y2 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा dy2 ओवर dx, और राइट साइड में आपके पास फंक्शन 1 है, और 1 को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू आपको मिलती है 0। पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको जो डिमांड किया गया है वो है dy ओवर dx, मतलब मुझे इस इंफॉर्मेशन को यूज करके dy ओवर dx को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे dy1 ओवर dx निकालना पड़ेगा, फिर अपन dy2 ओवर dx निकालेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। तो चलिए सबसे पहले मैं y1 को नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि y1 मेरे पास है दैट इज इक्वल टू x रेज टू द पावर y। ठीक है। अब अगर इन केस मैं इस फंक्शन को फर्दर डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं तो मुझे इसके लिए करना ये होगा कि सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन का लॉग ले लीजिए। और ये चीज आप याद भी रख सकते हैं कि जब भी आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन का फॉर्मेट होता है और अगर आप उसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, द ऑप्शन वी हैव इज कि आप पहले इस एक्सप्रेशन का बोथ साइड लॉग लीजिए, उसके बाद ही आप इसे आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन का बोथ साइड लॉग लेता हूं तो ये बनेगा log y1, लेफ्ट हैंड साइड में log y1 लिख सकते हैं, और राइट हैंड साइड में आपको नजर आएगा log x रेज टू द पावर y के। अब log की एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है विच इज log a रेज टू द पावर m बेस b। इसको आप लिख सकते हैं m log a बेस b के, मतलब ये जो पावर में डाटा है उसे आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो आप देख सकते हैं कि अगली स्टेप में ये बनेगा log y1, दिस इज log y1, और इसे आप लिख सकते हैं y log x के। ठीक है। चलिए, ये तो जो पावर था y मैं उसे प्रोडक्ट में लेके आ चुका हूं। अब अगले स्टेप में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग इस एक्सप्रेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करता हूं तो लेफ्ट में जो डाटा आपको नजर आ रहा है विच इज log ऑफ y1, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/y1 इंटू dy1 ओवर dx के। ठीक है। मैंने यहाँ पे चेन रूल के कॉन्सेप्ट को यूज किया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनकेस अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो इससे पहले आपने चेन रूल पे प्रॉपरली काम किया होगा। राइट साइड में अगर अपन चेक करें तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं प्रोडक्ट रूल के बारे में थोड़ा सा बात करूं तो सपोज आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू यू इंटू वी, और जहां पे u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, और इनकेस अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव विच इज dy ओवर dx ये बराबर होता है u v डैश प्लस v इंटू यू डैश के। डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। हमें करना ये होता है पहले वाले फंक्शन को एज सच रखिए, सेकंड को डिफरेंशिएट करिए, फिर सेकंड को एज सच रखिए और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करिए। तो यहां पे अगर मैं ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं तो आप देख सकते हैं कि y को आपको एज सच करना है, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। इसके बाद log x को हम लोग एज सच रखेंगे और y का डेरिवेटिव हमें मिलेगा dy ओवर dx के। मींस हम लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, विच इज dy1 ओवर dx के ऊपर अगर मैं कमेंट करूं तो ये मिलेगा y1 इंटू दैट इज y अपॉन x प्लस log x इंटू dy ओवर dx के। अब आप चाहें तो ये जो y1 आपने लेट किया था इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और y1 आपके पास था x रेज टू द पावर y के। तो यहां से आपको इक्वेशन मिलेगी विच इज dy1 ओवर dx,
और y1 जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, y1 हमारे पास है x रेस टू द पावर y के, तो दैट विल बिकम x रेस टू द पावर y इंटू y ओवर x प्लस log x इंटू dy ओवर dx, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए अगला टारगेट है dy2 ओवर dx को हैंडल करना। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे y2 के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास है y रेस टू द पावर x के। तो अगर मैं इसको नोट करूं विच इज y2, दैट इज और y रेस टू द पावर x। अब अगर हम लोग इसको फिर से बोथ साइड डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे लॉग लेना चाहिए। अगर मैं एक्सप्रेशन का लॉग लूंगा तो आप देखेंगे कि ये बनेगा लॉग y2, और राइट साइड में आप इसे लिख सकते हैं लॉग y रेस टू द पावर x के। अगले स्टेप में ये कन्वर्ट होगा लॉग y2, और राइट हैंड साइड को आप लिख सकते हैं x इंटू लॉग ऑफ y। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये बनता है दैट विल बिकम 1/y2 dy2 ओवर dx। दिस इज योर x। log y को हम लोग लिखेंगे 1/y dy ओवर dx प्लस log y, और x के डेरिवेटिव की बात करें तो ये होता है 1 के इक्वल। तो यहां से अपन कमेंट कर सकते हैं कि dy2 ओवर dx ये मुझे मिलेगा y2 इंटू एक्स ओवर वाई dy ओवर dx, x ओवर y dy ओवर dx प्लस log y के। अब आप चाहें तो y2 के डाटा को रिप्लेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि y2 आपके पास है y रेस टू द पावर x के, मींस आपको मिलेगा dy2 ओवर dx। दिस इज योर y रेस टू द पावर x इंटू एक्स ओवर y dy ओवर dx प्लस log y के। तो फाइनली दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कि जो फाइनल इक्वेशन आपके पास थी विच इज dy1 ओवर dx प्लस dy2 ओवर dx विच इज इक्वल टू 0। अब इस डाटा को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो मेरे पास फॉर्मेट है dy1 ओवर dx प्लस dy2 ओवर dx, और ये डाटा है 0 के इक्वल। तो सबसे पहले बात करते हैं dy1 ओवर dx की। तो ये डाटा हमारे पास है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये डाटा मेरे पास है x रेस टू द पावर y, x रेस टू द पावर y इंटू दैट इज y अपॉन x प्लस log x इंटू dy ओवर dx, y ओवर x प्लस log x इंटू dy ओवर dx। डाटा आपको प्रॉपरली नोट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी अगर उसमें अगर आप गड़बड़ कर देंगे तो उसका इफेक्ट आपको आंसर पे नजर आएगा। तो x की पावर y इंटू वाई ओवर एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स। अब हम लोग नोट करते हैं dy2 ओवर dx। ये डाटा हमारे पास है y रेस टू द पावर x ओवर y dy ओवर dx, x ओवर y dy ओवर dx प्लस log y, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अभी हमें बस ये करना है कि इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। आप इसे लिख सकते हैं दैट इज y इंटू एक्स रेस टू द पावर y माइनस 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर y log x इंटू dy ओवर dx प्लस, इसको हम लोग लिख पाएंगे x इंटू वाई रेस टू द पावर x माइनस 1 dy ओवर dx प्लस y रेस टू द पावर x log y, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको डी बाई डी एक्स को इकट्ठा करना चाहिए, दैट इज डी बाई डी एक्स और इंटू एक्स रेस टू द पावर वाई लॉग एक्स, ये फर्स्ट टर्म है। और अगला टर्म आपके पास है एक्स वाई रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 के, और ये डाटा इक्वल होगा माइनस वाई एक्स रेस टू द पावर वाई माइनस 1 माइनस वाई रेस टू द पावर एक्स और लॉग वाई के। या फिर अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं विच इज dy ओवर dx, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए y x रेस टू द पावर y माइनस 1 प्लस y रेस टू द पावर x log y, एंड डिवाइडेड बाई विच इज x रेस टू द पावर y log x प्लस x इंटू वाई रेस टू द पावर x माइनस 1 के। एंड फाइनली दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। आपको याद होगा कि फंक्शन आपको दे रखा था, अगर फंक्शन पे कमेंट करें विच इज एक्स रेस टू द पावर वाई, विच इज एक्स रेस टू द पावर वाई प्लस वाई रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1। और इनकेस अगर आप इस फंक्शन से dy dx को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ dy dx इज दिस
expression.